हेलो पारस, हेलो ऋषभ। और कहीं किसी के घर कहीं लॉकडाउन वॉकडाउन हुआ है? सर मेरा तो छोटा सिटी है काफी। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है अभी। फुल कहाँ? रात के 2-2 3-3 बजे तक चक्कर मारता है। कहाँ पे रहते हो धीरज, आप कहाँ से हो? सर मैं अभी कच्छ में हूँ, भुज में। अच्छा, भुज। हाँ, वो तो बॉर्डर एरिया हो गया एक तरह से। सर एनसीआर में तो कर्फ्यू है, मतलब वीकेंड पे। एंड अभी हाँ। एंटिसिपेट कर रहे हैं ट्यूसडे ऑनवर्ड्स थोड़ा और स्ट्रिक्ट हो जाए। आज तो शायद वो केजरीवाल की वो भी थी ना। ज्यादातर, हाँ, ज्यादातर वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है। ओके ओके। अभिषेक भी दिल्ली से ही है। पारस, वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from Mumbai only. मुंबई में क्या सीन है? मुंबई में तो लॉकडाउन तो नहीं लगा है, केसेस बहुत ज्यादा हैं, बट एवरीथिंग फंक्शनल। ओके। उद्धव ठाकरे थोड़ा लेट जागते हैं, आदत है उनकी। हाँ, 3:15 तक रुकते हैं, फिर विल स्टार्ट। जब तक किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। तो बजाज फाइनेंस में शॉर्ट का क्यों कॉल आया था मेरे को, वो समझा ही नहीं अभी तक। आप एक्सप्लेन कर सकते हो एक बार उसका वेव? बजाज फाइनेंस, एक मिनट। ये ना, ये देखो, ये एक्स वेव है, ये डब्लू है, 3 वेव पैटर्न डब्लू। ये 1 2 3 एक्स। बट फिर ये हम लोग नीचे को आना कैसे समझा चाहिए। कि वाई खत्म हो, कि थर्ड वेव अभी खत्म हो गई है? वो तो ऊपर तक भी जा सकती है ना। हाँ हाँ, जा सकती थी, यही तो रिस्क होता है। दैट यू आर करेक्ट, एक्स वेव होता है इरेगुलर बी वेव की तरह। तो हम्म। वो कितना भी कहाँ तक जा सकता है, 161.8% तक जा सकता है। सो लाइक, इस केस में अगर तुम देखो तो जीरो जीरो, तो ये थे को 38.2 तक जाना चाहिए। और अगर ऊपर गया, इसके ऊपर गया तो फ्लैट बन जाएगा। तो फ्लैट के केस में फिर ये दूसरा, फिर ऐसे देख सकते हो फिर कहाँ तक जा सकता है। फिर क्योंकि उसका स्कोप बहुत ऊपर था जाने का, तो हाँ, इसके लिए आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल इन बजाज फाइनेंस। यस, नो, दैट्स ट्रू। तो इसीलिए तो इसमें स्टॉप लॉस छोटा था, इसलिए दिया था कि अगर हिट भी हो तो कोई बात नहीं। मेनली सारे इंडाइसेस नेगेटिव है। जितने भी इंडाइसेस है वर्ल्ड में, सब के सब नेगेटिव है। ये देख रहे हो, ये आपका यूरोप हो गया, निकेई ऑलरेडी खतरनाक गिर रही है, चाइना, सब सब गिर ही रहे हैं। यूरो 50। सर्कल डॉलर डॉलर इंडेक्स काफी गिर गया, तो उससे हाँ ना थोड़ा टेंशन हो गया, हाँ, क्योंकि तो बैंक डॉलर निफ्टी के देखो बढ़ने का ये, चांस है। नहीं नहीं, ये देखो, ये डॉलर में वेव काउंट ऐसा रहेगा। इसमें क्या है कि डॉलर डॉलर में है ये आपका 1 2 3 4 5। और इसके अंदर है आपका ये 1 2 3 4, और ये है 5। ये है डॉलर का वेव काउंट। तो अभी डॉलर बढ़ेगा, ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ तक आ सकता है, एंड उसके बाद ऊपर जाएगा। सो नियर टर्म में डॉलर इज पॉजिटिव, लॉन्ग टर्म में डॉलर इज नेगेटिव। दैट्स व्हाई नियर टर्म में
we are expecting a down move on indices, and on long term we'll go long. So that's how it is. अच्छा सर, मेरा एक और डाउट था। मैं आपके प्रीवियस वीडियोस देख रहा था, सिंस आप जस्ट जॉइन, मेरा फर्स्ट मंथ है, तो उसमें एक एपिसोड में आपने बोला था कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर ये 1.618 क्रॉस करता है, सो इट्स मोर लाइकली द थर्ड वेव एंड नॉट द हाँ WXY करेक्शन, राइट? हाँ मोस्टली। तो अब देखो हाँ उसमें सर, वेव तो मैं काउंट ना में बैंक, हाँ देखो दो चीजें होती है। एक तुम्हारा WXY में अगर फ्लैट बन रहा है, ठीक है, सो फ्लैट कैन ऑल्सो क्रॉस 1.618। ओके, बट फिर वो थ्री वेव पैटर्न होता है, तो इससे समझ में आ जाता है कि हाँ वो इम्पल्स वाला वेव नहीं है। ठीक है, अगर थ्री वेव पैटर्न नहीं है और 1.618 क्रॉस होता है तो फिर वो थर्ड वेव है। अच्छा सर, अभी इन केस ऑफ बैंक निफ्टी हमारा हम्म जो थर्ड वेव बन रहा है वो हम्म 78.6 मतलब के लेवल से रिट्रेस करके ऊपर गया, अगर मैं डेली चार्ट देखूं। एक मिनट। हाँ जी बोलो। ये जो बॉटम है, हम्म। उसके बाद जो राइज आया, उसके बाद नीचे जाके जो अभी हमारा वेव चल रहा है, हाँ ये एक 78.6 के आसपास का रिट्रेसमेंट है, जो हम जब इम्पल्स वेव काउंट करते हैं 61.8 या 78.6 हाँ, लेवल्स के बाद थर्ड शुरू होता है, राइट? नहीं नहीं, नॉट लाइक दैट, नॉट लाइक दैट। देखो होता क्या है कि 1 2 3 4 5 है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम 61.8 होता है करेक्शन। ये 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए फोर्थ में। अच्छा। ठीक है, और ये जो थर्ड वेव हम्म होता है ये फर्स्ट वेव का 1.618 से ज्यादा होना चाहिए। से तो ज्यादा इट्स, होना चाहिए तो। हाँ तो तो अभी ऐसे ही। हमारे केस में जो वेव चल रहा है थर्ड वाला, हाँ दैट हैज ये क्रॉस्ड करेक्टिव वन। है, ये 1 2 3 4 5 नहीं बन रहा है, ये क्या बोलते हैं, करेक्टिव वेव है। WXY का। ठीक है, ठीक है, तो डब्ल्यू ये एक्स बी वाई। वेव का ही जो करेक्टिव वेव है वो ही चल रहा है, राइट? यस, ये अच्छा सर, वन मोर एक्चुअली थिंग, आपका। हाउ आर यू सो श्योर कि ये करेक्टिव ही है? लाइक वन इज RSI डाइवर्जेंस व्हिच यू वेरी स्ट्रिक्टली फॉलो, डू यू हैव एनी अदर इंडिकेशंस जिसके बेस पे आप कह सकते हो कि ये मोस्ट लाइकली करेक्टिव वेव ही है? साइडवेज टाइप्स है ना यार, इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज वेरी ट्रेंडिंग, दिस इज द बिगर लार्जर मूव डाउनवर्ड। सो उसका हम्म ऑब्वियसली करेक्शन ही होगा ना वेटेड डायरेक्शन में। ठीक है, थैंक्स। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है ना कि कभी वेव काउंट ऐसी नहीं हो सकती कि 3 4 5 हो और फिर नीचे भी 1 2 3 4 5 है। नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं सकता है। इट है, हाँ अगर ये 5 है तो ये 3 होगा, हाँ, वरना तो मार्केट का प्राइमरी ट्रेंड ही डिनाई हो जाएगा। है ना। सो अब जैसे ये प्राइमरी ट्रेंड है, ये 5 वेव में है, 1 2 3 4 5, तो दिस हम्म हैज टू बी ए 3 वेव पैटर्न, करेक्टिव ओके। पैटर्न, वो WXY या कुछ भी हो। फिर उसके बाद भले यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ सकता है नीचे, बट वो तो सी के लिए आ जाएगा अपने। हाँ, लेकिन ये डायरेक्टली आपका 5 के बाद जब तक 3 नहीं कंप्लीट होगा 5 नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है, बी वेव का जो थ्री वेव काउंट है, राइट? या एंड मोस्टली एक और सीन है कि मोर देन बैंक निफ्टी, आई एम क्लियर इन निफ्टी। निफ्टी हाँ में सर, बहुत क्लियर कट वो तो, पैटर्न है। लेकिन आपका जो कॉल था वो बैंक निफ्टी पे आया था, सो हाँ आई तो वाज अ कॉज लिटिल ऑफ दैट, स्केप्टिकल। बिकॉज निफ्टी गिरेगी ही नहीं अगर बैंक निफ्टी नहीं गिरेगा, ट्रू। राइट। सो बैंक निफ्टी में वेव स्ट्रक्चर उतना भी क्लियर नहीं है, बट क्योंकि तो सबसे, निफ्टी में है, यूजिंग दैट, ओके। बिकॉज निफ्टी कैन नॉट गो अबव दिस नाउ। ठीक है, निफ्टी में जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है, ये भी पता है, ये इम्पल्स वेव नहीं है, ये आपका है, ये पूरा एक बार बना के दिखा दो, ये पूरा जो आपका पैटर्न है, ये देखो ये सारे 3 वेव पैटर्न। अब जैसे इसको 1 2 3 4 5 काउंट कर सकते हैं, लेकिन नॉट इम्पल्स वाला, ये डायगोनल वाला है। वन टू एंड ऑफ थ्री वन डायगोनल। हाँ, फिर ये 1 2 3 2, फिर ये 1 2 3, ये सारा, ये भले ही 1 2 3 4 5 के केस में, बट दिस इज नॉट एन इम्पल्स वेव, इट इज अ अच्छा, एंडिंग डायगोनल काइंड ऑफ थिंग। एंड ऑफ डायगोनल वाला है, ठीक ठीक। है, और तो ये सबसे पूरा गुस्सा तो इसी बात पे आ रहा है कि पूरे निफ्टी को सिर्फ बैंक निफ्टी उठा रहा है और हम शॉर्ट बैठे हुए थे बैंक निफ्टी पे, सारे बाकी इंडाइसेस नेगेटिव थे। हाँ, तो तो अब वो ये देखो, अब थर्सडे फ्राइडे गुस्सा आ रहा था बहुत। तो ये जैसे अब तुम्हारा है ना, ये पूरा, ये हम्म तुम्हारा ए है, ये पूरा ए हाँ। है, हम्म दिस होल इज ए, this whole will be B and then there will be C. Now C कहाँ पे आएगा? C इक्वल लेग होना चाहिए, A and C मोस्टली मोस्ट लाइकली इक्वल, दे आपने शुड बी बताया था। इक्वल। ओके, सो अब इक्वल लेग कैसे पता करेंगे? यहाँ से बनाओ ट्रेंड बेस पे लगाओ, और ये अगर B का टॉप मतलब है
तो फिर तुम्हारा 1 यहाँ पे 15,752 के 50 हम्म, यहाँ तक आना चाहिए मिनिमम। अब इसमें तुम्हारा देखो ये भी बहुत क्लियर है, ये तुम्हारा फिर ये WXY बहुत ही क्लियर है, 3 वे पैटर्न है, W ये हुआ X और ये है तुम्हारा Y, ठीक है। हम्म, और ये जो तुम्हारा अब यहाँ पे बन रहा है, अब ये यहाँ तक आना है इसको, अब ये हम्म, कैसे आएगा, ये वो इट 1 शुड, 2 3 4 5। हाँ तो ये अब तुम्हारा पहला देखो सपोर्ट यहाँ कहीं है, तो एक तो यहाँ पे आना चाहिए, फिर एक तुम्हारा ऊपर अपवर्ड मूवमेंट होगा, फिर एक तुम्हारा थर्ड वेव आना चाहिए, ठीक है, अगेन हियर सपोर्ट है, फिर उसका रिट्रेसमेंट फोर्थ वेव 4 है तो फिर एंड फाइनल। देन 5। नाउ दिस 5 कैन अगेन बी लाइक दिस, this 5 can again be like this one, 3-3 wave, instead of 5-5 wave समझ गया। can be in 3-3 wave because this is a corrective wave, ABC है। अब इसमें अब ये जैसे ये अब दो चीजें हो सकती हैं यहाँ पे, ये इसको थोड़ा और छोटा करो, दिस दिस 1 कैन बी समथिंग, अब या तो ये 1 2 3 बन जाए या 1 2 3 4 5 बन 3 जाए, 4 दोनों हो 5 सकता, दोनों बन जाए। हाँ दोनों ठीक है हो ठीक सकता है, ठीक है। तो या तो है। ये आपका 1 2 एंड देन 3 4 5 के टाइप में आए, फिर और तो या तो 3 वे तुम्हारा पैटर्न ही बना 6, है, हाँ एक ही 1 बार 2 में गिर 3 जाए। बन जाए बस। हम्म, एंड एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इलियट वेव में, स्टॉप लुकिंग फॉर 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 किताबों में ज्यादा दिखता है, मार्केट में नहीं दिखता, मार्केट मूव्स इन करेक्टिव वेव्स फैशन, हम्म, and again that is my experience, you will not see that in books, but I try to look at wave count in 3 wave pattern, it's easy। ओके। 3 wave pattern में देखो, 3 wave pattern में easily मिल जाएगा, एंड 1 2 3 4 5 देखने लोगे ना बड़ा मुश्किल होता है, वो दिखता नहीं है, वो बहुत मुश्किल होता है, एंड देन उसके पीपल, लिए टाइम फ्रेम में छोटा छोटा जाके देखना पड़ेगा और वो ढूंढना छोटा छोटा मुश्किल की हो बात नहीं जाता होती है, एंड यू गेट बायस्ड, यू ट्राई। अब जैसे है। यहाँ पे काफी लोगों ने इसको ये 1 2 ये क्लियर कट 3 wave है, हम्म, बट मेनी पीपल विल एंड अप मार्किंग इट समहाउ, वो लोग क्या करेंगे, इसको 1 2 कर देंगे, फिर इसको 1 2 3 4 5 कर देंगे, हम्म, एंड बोलेंगे कि 1 2 3 हुआ, ये 4 है और अब 5 आने वाला सर मैंने ही किया था वो तो। है, राइट। सो हाँ वही मतलब, क्योंकि वो तुम बायस हो जाते हो, पीपल ट्राई टू, अब वेव काउंट बनाना इट्स वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर, राइट, so do वेरी, you also follow FIBO levels, like इस लेवल के बाद या पॉसिबल? बिना फीबो लेवल्स तो के उस इलियट वेव तो का फायदा ही नहीं है। हाँ, क्योंकि फिबोनाची के बेस पे हमें मूवमेंट दिखेगा ना, और उसके यस जो मूवमेंट होगा उसके अंदर ही वेव काउंट 3 या 5 होएगा। तो हमारा यस, प्राइमरी फोकस तो फिबो ही होना चाहिए ना हमेशा। फीबो और आरएसआई, RSI these are the डाइवर्जेंस। two things which will help you in making the right count. If हम्म, there is no RSI divergence, then it means it is either wave 3 if it is impulse, हम्म, okay, and either it is wave A if it is हम्म, corrective। C ओके। wave में हमेशा डाइवर्जेंस दिखेगा, फिफ्थ वेव में हमेशा डाइवर्जेंस दिखेगा। आपने कहा था जब भी एक एंड होता है एक हाँ, तब डाइवर्जेंस दिखता और है, जैसे तो ये वो फिफ्थ डब्ल्यू ऐसे एक्स ही में वाई है, दिखेगा। हाँ अब देखो ये WXY है, ठीक है, ठीक है, ये देखो WXY है, अब यहाँ पे Y खत्म हुआ है तो यहाँ पे डाइवर्जेंस है, हम्म, बिना डाइवर्जेंस के खत्म हो ही नहीं सकता है वो। हम्म, ठीक है सर, थैंक यू है? सर। वो मैं बुक भी पढ़ रहा था जो आपने रेकमेंड किया था, तो उसमें जब भी कुछ इशू आएगा वो मैं आप एक बार ग्रुप पे पूछ लूंगा। डन डन, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं, यूएस से स्टार्ट करते हैं। यूएस में भी देखो फ्लैट फॉर्मेशन है, WXY बन रहा है, इफ यू स्टार्ट लुकिंग ऑन 4 आवर चार्ट इट विल बी मच क्लियर, ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर है इसका, ये देखो अब इसको चाहो तो इंसान इसको भी 5 वेव में मार्क कर ले, बट ये क्लियर कट, ये सिंपल सिंपल अगर सीक्वेंस साइकिल वाला हिसाब लगाओ तो एक टॉप ये, एक बॉटम ये, एक टॉप ये, एक बॉटम ये, 1 2 3 है, राइट। अब उसमें ये जैसे भी इसको 1 2 3 के टर्म इसको फिर कर सकते हो, 1 2 3, फिर ये तुम्हारा एक्स, फिर वाई, ये WXY हो गया, फिर ये WXY हो गया, पूरा ये एक्स वेव बन गया, और अब तुम्हारा एक वाई आना चाहिए। तो ये तुम्हारा जैसे फ्लैट फॉर्मेशन हो, ये फ्लैट क्यों है, क्योंकि इसका एक्स वेव है, ये इसके ऊपर चला गया,
राइट, सो दैट्स द रीजन ये एक फ्लैट फॉर्मेशन बन रहा है। तो नाउ दिस 5 विल बी इन अ 5-वे पैटर्न, क्योंकि फ्लैट फॉर्मेशन में क्या होता है 3 3 एंड देन 5। तो नाउ ये इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये 1 2 3 4 दिख गया, 1 2 3 4 5, ये एक लेग कंप्लीट हो गया। तो ये 1 हो गया, फिर आएगा 2, फिर एक आएगा 3, फिर 4, ये 5। सो दिस होल शुड बी अ 5-वे फॉर्मेशन, क्योंकि ये फ्लैट है। ठीक है, दिस इज हाउ इट विल फॉल। तो कहने का मतलब क्या है कि इस वीक में हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट एक दिख जाए, राइट, क्योंकि ये एक वेव तो कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। सो दिस वीक में हो सकता है पॉसिबली, ऑब्वियसली डॉलर इंडेक्स देख ही रहे हैं, वो भी गिरना है थोड़ा उसको। So this week we can see a little bit of a positive momentum on this US 500, but that will again be a selling opportunity फिर वहां उसको सेल करने का। फिर यहाँ पे this is the final level, जब ये Y के पास पहुंच जाएगा that's where we will look to buy। Okay, that will be the end of all this, जो भी अभी शॉर्टिंग चल रही है मार्केट में will be the end of all this। Okay, so this week we might see a little bump up in US market। So कल अगर मॉर्निंग में गैप डाउन होता है, look to cover your short positions। Yeah, look to cover that, because after that we can see a little bit of move and then a fall after that, or if you can hold it then keep holding it। Yeah, but you should be aware कि एक गैप डाउन अगर होता है मंडे को तो उसके बाद you should cover। ठीक है, फिर तुम्हारा यूएस डाउ जोन्स भी देख लो, डाउ जोन्स भी क्लियर कट, ये बहुत क्लियर है। ठीक है, इसमें भी सब यूएस मार्केट में सब में फ्लैट फॉर्मेशन, और ये भी 1 2 3 ये वेव है। ये तुम्हारा डब्ल्यू, ये एक्स, और इसमें भी वाई आएगा। ये 1 2 3 4 5 सेम, जस्ट सिमिलर टू, एंड फ्लैट फॉर्मेशन है, तो इट कैन कम टिल हियर 1.618 तक इट कैन कम। ओके, सो US 500 looks a bit positive for this week। Okay, this week rather than this week, I'll say for the next few hours। Okay, 4 hour chart में हम देख रहे हैं, it's not a weekly chart। अगर weekly chart में देखोगे तो सब नेगेटिव है। weekly chart में it should be coming down only, there is no going up। weekly chart में even US 500 भी देखोगे तो there is no going up, it is only gonna go down from here। Okay, just for 2-3 days it might show a little bump up, so you can expect something like next Wednesday थर्सडे से वापस सेलिंग शुरू हो जाएगी। मंडे ट्यूसडे माइट बी अ बिट पॉजिटिव। ओके, सो इसको ग्रीन नहीं ओवरऑल रेडी रखते हैं। डाउ जोन्स में भी सेम ओवरऑल रेडी रहेगा। ठीक है, यूके 100 अगेन, अब इसमें देखो यहाँ पे डाइवर्जेंस आ गया है ऑलरेडी, सो नाउ दिस शुड स्टार्ट फॉलिंग। ओके, this you should start seeing a negative in this, but there is no confirmation yet। ये भी देखो, ये W X और Y बनेगा, but अभी कोई confirmation नहीं है, so I'm just leaving it as of now। ठीक है, Hang क्लियर कट डाउन ट्रेंड में है। 1 2, ये पूरा 3 4 और एक 5 बन रहा है, ऑलमोस्ट क्लोजर टू ओवर है, ये खत्म ही होने वाला है इसका डाउन ट्रेंड। ओके, बट एज ऑफ नाउ not a clear cut reversal, so this is something which we should avoid। okay, because already has fallen। निकेई ने बहुत बड़ा डंडा दिया है, ये तो क्लियर कट अभी नीचे दिख रहा है। ठीक है, एंड अगेन इसमें क्या है तुम्हारा डब्ल्यू एक्स इक्वल लेग देखो, 1 समवेयर अराउंड 15,363 तक तो आना ही चाहिए मिनिमम, उसके बाद ही ये ऊपर जाएगा। तो इसमें भी नेगेटिव। यूरो स्टॉक्स वेरी क्लियर कट अगेन, इसमें सेलिंग। ओके, ये भी नेगेटिव। चाइना, ये तुम्हारा देखो 1 2 3 वेव पैटर्न, ये एक्स वेव, एंड देन ये तुम्हारा ट्रेंड लाइन है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे जब भी ऑलमोस्ट ये क्लोजिंग आ ही गई है, सो दिस शुड आल्सो नाउ स्टार्ट फॉलिंग। ओके, फिर ये तुम्हारा जापान हो गया, सेम अगेन इसमें भी ये देखो 1 2 3 वे पैटर्न, फिर ये तुम्हारा 1 2 3, फिर ये तुम्हारा 1 2 और एक 3 आना चाहिए। दिस अगेन आल्सो नेगेटिव। DAX also negative, so indices globally are looking negative। okay, all of them are looking negative, not much fall, सब में वही जो पुराना लेवल है। अब जैसे इसमें यहाँ तक आएगा,
ठीक है। निकेई में भी देखो तो दिस इज द लेवल समवेयर 26,984, नॉट मच, बट सब गिरने वाले हैं सेम ही। इसमें भी, इसमें ज्यादा गिर सकता है। चाइना कैन फॉल अ लॉट बिकॉज अगर इसमें देखोगे इक्वल लेग फॉर्मेशन तो वो तुम्हारा हो जाएगा, this can fall a bit more than others. Okay, so it can actually go till there. Okay, so ये इसमें fall थोड़ा ज्यादा हो सकता है। So this is the level where you will look to buy। ठीक है। यूरो स्टॉक्स में देखो तो इसमें भी फॉल हो सकता है, मैसिव फॉल आ सकता है। Nasdaq almost looks like has completed, not much more। यहाँ तक ये भी आ सकता है, 1.618 तक आ सकता है मैक्स। 1.618 should be your level for stop loss। तो जैसे अगर नीचे आता है तो बाइंग कहाँ से शुरू कर दोगे, 1.236 से you should start buying and keep a stop loss below 1.618। ओके, ऐसा है, सेम सब में वही हाल है। डाउ जोन्स में भी है, इतना गिर सकता है, मिनिमम 34,423 तक आ सकता है। यूएस S&P 500 देखो, again it can come somewhere around 1.618, 4467 तक आ सकता है। Okay, so all of them are looking good to be sold। Monday, Tuesday you might see a little bump up। Okay, as we can see on the 4-hour chart, Monday, Tuesday में थोड़ा bump up दिख सकता है। It looks like 1 2 3 4 5 खत्म हो गया तो 2 आ सकता है। ठीक है, डाउ जोन्स में भी देखो। अब इसमें देखो ये क्लियर है, इसमें कोई बम्प अप नहीं आने वाला, ये गिरेगा ही। ठीक है। निकेई में देखो ये डिमांड जोन है तो अगेन इसमें थोड़ा एक बम्प अप आ सकता है बिफोर इट फॉल्स। सॉरी, नास्डैक का वो। फिर यूरो 50 स्टॉक्स देखो, अगेन ये 1 2 3 कंप्लीट नहीं हुआ इक्वल लेग, सो ये शुड आल्सो कंटिन्यू टू फॉल, इसमें कोई बम्प अप नहीं आएगा। चाइना ऑलरेडी बिलो दिस ट्रेंड लाइन, शुड कंटिन्यू टू फॉल। निकेई आल्सो 1 2 हो गया, थर्ड होल चल रहा है, अगेन इट शुड कंटिन्यू टू फॉल। डैक्स में भी 1 2 3 हो गया, इसमें थोड़ा बम्प अप आ सकता है। ठीक है, सो bigger picture is all will fall। Some of the indices might see a little bit bump up on Monday, Tuesday, that's it, but that will only be an opportunity to sell। अब वो क्यों आ सकता है बम्प अप, उसको भी देख लो, समझ लो। क्योंकि डॉलर इंडेक्स देखो, सो दिस इज द ट्रेंड लाइन इट इज फॉलोइंग। ये बड़े में अगर देखोगे तो ये पूरे WXY है। ठीक है, WX और Y नीचे आएगा। सो डॉलर में अगर देखोगे लॉन्ग टर्म में, अगर डॉलर का व्यू है जो, that is very negative, it should come somewhere around 77.0, so 85 to 77। so long term a very negative view we have on dollar, but on the short term this is a trend line it is following for next two weeks, 3 weeks। we might see dollar continue to go up। This is the wave count, like I explained, 1 2 3 4 5, just ये third wave में 1 2 3 fourth चल रहा है। this fourth can come fall a bit more near, come near this trend line and then start up। so वही ये 1-2 दिन में हमें दिख सकता है, ये जब follow you see a little bit of bump up of indices, फिर ये डॉलर ऊपर जाना शुरू, indices will continue to fall। so this is how it looks like। okay, this is the reason for some of the indices that you see कि थोड़ा bump up आ सकता है, but overall view on dollar index is positive and near term for the next 2 to 3 weeks। ठीक है ना। US 10-year बॉन्ड यील्ड देखो, ये बॉन्ड यील्ड क्यों बढ़ा, अभी ऑब्वियसली फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, दैट वाज द रीजन, यील्ड आपके बढ़ गया, दैट्स व्हाई यू सी दिस। बट दिस इज लुक्स लाइक 1 2 3 इज डन। ठीक है, इसमें जो आपका 3 है कहाँ तक जा सकता है, इसमें जो आपका 3 है, so this can still rise a bit until here 1.915% तक, but that's it। okay, उसके बाद this will fall। so again this is very similar to dollar index, yield थोड़ा बढ़ेगा and you might see dollar थोड़ा गिरेगा and you might see a little bump up in the indices, but after that this is gonna rise and this is gonna fall। okay, so overall long term view क्या है, again on yields ये भी है कि this will also continue to fall। अगर फॉल करता है तो कहाँ तक जा सकता है, तो अगर हम माने कि 1.915 तक आएगा, so इस केस में we can expect yield to follow this kind of path to somewhere around here। yeah? this is the area यहाँ तक, और मैक्स यहाँ तक आ सकता है yields। okay, so
and this, so all of this should conclude. जिस दिन yields आपके यहाँ पे रहेंगे या यहाँ पे डॉलर आपका यहाँ रहेगा, that would mark the low point on the indices, and that would be the day you will look to go long for the rest of the year, maybe for next 2 to 3 years. Okay, so that will start a new bull run in the market. Okay, so this is kind of a last leg, last fall. WX हो गया सारे indices में, Y wave चल रही है, ठीक है। फिर अभी commodities में अगर देखो crude, so crude also already looks like has completed its upward move, WX, so now Y will come again. ये Y wave कहाँ तक आ सकता है, 4262 तक। So crude में अभी view negative है, which again should coinciding with our view on the indices, and obviously dollar बढ़ेगा तो commodities की prices कम होती है। Gold is interesting. Gold is also making WXY, X wave जो आपका है वो बन रहा है kind of a triangle, 1 2 A B C D E. So ये देखो गोल्ड में भी थोड़ा आपको एक slight downward move मिलेगा, which is coinciding with our view कि some indices might see a little bit bump up, and then gold will also go up, and then go after that once it reaches around 50,000 levels. That's where I'm expecting gold to make a long term top, and then a big down move in gold will come. तो अगर गोल्ड खरीदना हो तो अभी अगर रुक सकते हो तो आराम से रुक जाओ, 5-6 महीने के लिए काफी अच्छे प्राइस में मिल जाएगा गोल्ड, ठीक है। सो गोल्ड में भी लॉन्ग टर्म व्यू क्या है आपका, सेलिंग क्या है, बट नियर टर्म अभी हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट 1-2 वीक की, तो दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव। ओके, so that's gold. Now if you see each currencies, डॉलर पे जैसे हमारा व्यू क्या है, 1-2 दिन डाउन मूव प्लस नियर टर्म में अप मूव। ओके, सो यूरो यूएसडी में देखोगे लुक्स लाइक continues to go down. Okay, this would be the level where you will be expecting euro to stop correcting. This is the demand zone, and यहाँ से वापस it will start going up. Okay, so as of now for next few weeks negative view, same pound में USD में भी same scene चल रहा है। Now it has come near its supply zone, अब यहाँ से this should start falling on. Okay, इसमें भी negative, yen USD में भी same negative. Okay, USD INR now looks like should go up, so अगर ये हम trend line बनाए, ठीक है, there is a trend line, so ये एक फ्लैट फॉर्मेशन हो रहा है, अभी फ्लैट में आ गया ये। सो यहाँ तक आ सकता है मैक्स, so somewhere around 73 पॉइंट, थोड़ा सा एक फॉल आएगा which again coincides with our view कि यहाँ थोड़ा हमें बम्प अप निफ्टी बैंक निफ्टी में दिखने मिल सकता है मंडे ट्यूसडे, and then again it should start going up. So this will come here again, might go and just test this level, and then a long term downward move will start. Okay, so this is how the USD INR looks like will be working out. So इसमें भी ये आपका W है, ये X बन रहा है, फिर एक बड़ा सा Y वेव आएगा, ठीक है। so इसमें भी आपका शॉर्ट टर्म में व्यू जो है पॉजिटिव होगा, लॉन्ग टर्म में व्यू जो है नेगेटिव है। सो बी वेरी क्लियर ऑन व्हाट टाइम फ्रेम यू आर ट्रेडिंग। ओके, वीकली ले रहे हो ऑप्शन कि मंथली में, अगर जैसे फ्यूचर शॉर्ट किया है यू कैन कीप होल्डिंग, बिकॉज अभी लॉन्ग टर्म में व्यू क्या है नेगेटिव ऑन इंडाइसेस, ठीक है, फॉर द मंथ। अगर मान लो कोई ऑप्शन लिया है तो इन दैट केस यू नो कि हाँ भाई मंडे ट्यूसडे एक 1-2 दिन हमें गैप अप मिल सकता है, सो मंडे को अगर गैप डाउन आता है तो यू शुड एग्जिट, या सो दैट्स हाउ योर ट्रेड प्लान शुड बी। यहाँ तक गाइस क्लियर? कोई सवाल, किसी को कोई डाउट ऑन द इंडाइसेस पार्ट? आशुतोष भाई, विद इन 2 days ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा, राइट? कि कितना बम्प? हाँ, या अच्छा, रिकॉर्डिंग कंटिन्यूड है ना? रिकॉर्डिंग तो चल रहा है ना? रिज्यूम। हाँ, एनीवन, एनी क्वेश्चंस, कोई डाउट? कोई सवाल हो पूछ लो। नो सर, अभी तो कुछ नहीं। ठीक है, सो ये ग्लोबल आउटलुक क्लियर हुआ ना कि
तीन तरीकों से डिस्कशन हुआ है. एक है आपका नेक्स्ट 1-2 days you might see a little bit bump up on a short term basis. Indices look negative on a long term basis. Once this negativity is close over, we will go long for a long term bull market. ठीक है, so this is the outlook. Clear? अब अपना देख लेते हैं भाई. So Nifty, like I was अभी थोड़ी देर पहले I was explaining, ये आपका ABC है पूरा, ये ABC, उसमें आपका A 5 वेव में था आपका 3 वेव वाला आपका डायगोनल. फिर ये जो ऊपर अप मूव अभी हमने देखा था, that is a WXY, and then again a down move can come. It can be in a 3-wave pattern or a 5-wave pattern, depends. ठीक है, बट अगर हम देखें कहाँ तक जा सकते हैं तो वी कैन गो अप टिल 15752 इक्वल लेग. यहाँ से मेजर करके एक बार फिर से बना देते हैं. तो ये अगर W है, ये A है, ये B है, तो आपका जो C वेव होगा that will be, ठीक है, somewhere around 15800 के आसपास तक we can expect a target. ओके, सो 15800 हमारा निफ्टी में टारगेट है डाउन साइड में. फिर जब ये खत्म हो जाएगा देन वी विल स्टार्ट अवे, फिर एक बड़े टाइम फ्रेम में अब दिखेगा आपको. ठीक है, ये आपका 1-2 थर्ड वेव स्टार्ट होगी. ठीक है, so this will be a bigger time frame जिसमें आपको एक बड़ा एक अप मूव मिलेगा which will take nifty back to 20,000 and beyond levels. ठीक है, so अभी शॉर्ट टर्म में हम शॉर्ट हैं. ठीक है, 15800 के आसपास विल लुक टू गो लॉन्ग विद स्टॉप लॉस ऑफ 14400. ठीक है, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का 1400 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके 15800 से खरीदना चालू कर देंगे. ओके, तो वी ट्राई टू बाई, जैसे मान लो जैन में आपका 15800 रीच हो जाता है तो मार्च का फ्यूचर खरीदना शुरू. ठीक है, फैब का नहीं, मार्च का फ्यूचर खरीदना शुरू करना है. और उसके बाद उसको रखो आराम से मार्च एंड अप्रैल एंड तक, यू विल सी गुड मनी बीइंग मेड. ठीक है, सो ऑन शॉर्ट टर्म नेगेटिव. Banks, not a very clear cut signal, but since Nifty looks like completed the X wave and now it is going to fall, or B wave, or however you might want to say, that's the reason. Banks also looks like this high that they have made has completed its 1 2 3, and ये आपका फिर या तो अब ये दो तरीके से हो सकता है, 1 2 3 4 5 है, ये आपका करेक्शन है, फिर 1 2 3 4 5 आ जाए, या 1 2 3 और ये आपका 1 2 3 में X, और फिर 1 2 3 4 5 हो सकता है, या 1 2 3 हो सकता है. तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, बट कुल मिला के सीन ये है कि जो ये अभी टॉप बना है दैट इज योर स्टॉप लॉस लेवल. ठीक है, इफ द स्टॉप is invalidated, this is your level of invalidation of this analysis. इसके ऊपर अगर हम जाते हैं स्टॉप के ऊपर, तो जो अभी एनालिसिस है वो गलत प्रूव हो जाती है. ठीक है, सो अगर इसको 4 आवर चार्ट में हम देखेंगे, और 4 आवर चार्ट, अभी जो हमें थोड़ा बम्प अप मिला है, तो अब दो चीजें पॉसिबल, या तो हमें गैप अप मिले और यहाँ से हम गिरना शुरू हो जाए. ठीक है, दो चीजें हो सकती है मंडे को, या तो एक यहाँ से गैप अप मिले एंड देन वी कंटिन्यू फॉलिंग. ठीक है, अगर हमें गैप डाउन मिलता है जस्ट इन केस, क्योंकि सारी इंडाइसेस अगर आप देखो यूएस एंड और काफी नीचे क्लोज हुई हैं, तो इन केस हमें गैप डाउन मिलता है, ओके, सो यू विल लुक टू बुक प्रॉफिट बिकॉज यू कैन सी एन अप मूव बिफोर द फॉल कम्स. ओके, सो गैप अप मिलता है तो होल्ड करे रहना ऊपर के, ये जो लेवल है रीसेंट हाई, उसको स्टॉप लॉस डाल के. अगर गैप डाउन मिलता है तो लुक टू बुक आउट योर प्रॉफिट्स. ठीक है, क्लियर? कोई सवाल? सर अगर गैप अप होगा तो वी आर नॉट लुकिंग फॉर इट टू गो अ लिटिल मोर अप. हाँ, तो इसीलिए बोलो ना, ये देखो 38,150, ये जो आपका रीसेंट हाई था, क्या लेवल है? 38,134, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये हमारा स्टॉप लॉस है. ठीक है, तो गैप अप होता है तो उस केस में होल्ड करे रहो, लेकिन विद द स्टॉप लॉस, अगर ये स्टॉप हिट होता है एग्जिट कर लो. ठीक है, गैप डाउन होता है तो लुक टू बुक प्रॉफिट. सर अभी जैसे मेरा है तो आई हैव नॉट कैरिड दिस पोजीशन. मेरा जब अराउंड 550 या ऐसे जब रिट्रेस हो रहा था ना, तो 50 पॉइंट्स के रिट्रेस पे मैंने प्रॉफिट बुक किया था, तो उसके बाद तो काफी थोड़ा सा ऊपर चला गया. तो अगर वो गैप अप होता है तो लुक टू मतलब आई सेल. कैन शॉर्ट अगेन. हाँ, शॉर्ट विद दिस सेल. ठीक है, द रीसेंट हाई एज योर स्टॉप लॉस, शॉर्ट इट. ओके, इनफैक्ट अगर कल को ये नीचे जाना शुरू हो जाता है, इन दैट केस फिर आई विल लुक टू
अगर किसी ने छोड़ दिया है, मान लो मिस हो गया है, ठीक है, मोस्टली गैप डाउन होना चाहिए। अगर नीचे आता है देन इट विल मेक अ थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, एंड देन सेकंड वेव, एंड देन अगेन okay, something like this it should follow, ऐसा कुछ. This is my expectation on Bank Nifty. Let's see what happens. Okay, but all of this analysis is dependent on the fact that this high we should not breach. ठीक है? Yes, sir. Clear, guys? Any question on banks? चलो, सो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी. बाकी इंडाइसेस देख लें. ऑटो एंड देखो, सब में ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न है. सब में ये 1-2 सेम पैटर्न सब में ऑलमोस्ट है. नॉट वेरी डिफरेंट सब में. ये भी देखो, इसका भी पैटर्न वेरी सिमिलर टू बैंक निफ्टी, 1-2-3. ठीक है, फिर ये आपका 1-2-3 बन गया एक्स, और नाउ वाई शुड कम. वेरी सिमिलर लाइक बैंक निफ्टी. अगेन इसमें भी अगर ये रीसेंट हाई चला जाता है तो ये गलत हो जाएगा. जब तक रीसेंट हाई के ऊपर नहीं है तब तक हमारा व्यू क्या रहेगा, नीचे तक रहेगा. कहाँ तक रहेगा, तो उसमें फिर यही. सो ऑटोज में भी अगेन अराउंड अभी एक फॉल इस लेवल तक. ये जो डिमांड जोन आपको दिख रहा है, दिस इज द लेवल जहाँ तक we are expecting autos to fall before the long term bull market resumes. So इसमें भी short term में negative. Finance also very similar to banks. Okay, अब इसमें क्या है finance में, अगर देखो तो ये आपका WXY जो है ये फ्लैट के टर्म्स में, ये अगर बड़े में देखो तो ये आपका पूरा फ्लैट है. तो ये 5 वे पैटर्न होना चाहिए. 1 2 3 4 5 हो गया. ये आपका एक रिट्रेसमेंट हो गया. 1 2, फिर 3 4 और 5 आना चाहिए. तो दिस कैन, ये कुछ ज्यादा ही गिर सकता है. दिस कैन फॉल अ लॉट. सो ये अगर यहाँ से देखो, ये अगर मूव था आपका पूरा अब ऊपर वाला, दिस कैन एक्चुअली फॉल टिल हियर 11,475 तक. ओके, बिकॉज ये फ्लैट फॉर्मेशन है. 1 2 3 क्लियर दिख रहा है. ये 1 2 3 क्लियर दिख रहा है. 3 3 5, 5 में कहाँ है 5, ये आपका ऐसा कुछ 5 है. 1 2, ठीक है, 3 4, and this should be the 5. Okay, so this is how this index must fall. Okay, so again इसमें तो एक बड़ा fall दिख रहा है मुझे, और इसमें again we are negative, and then again once it comes near this level, ये आपका जो reason है, okay, this whole reason, ये देखो, ये आपका जो है ये डिमांड जोन है. फिर यहाँ से it will start going up. Clear? Any questions, guys? इसमें? Sir, it is following the BNF only then? हाँ, very similar to Bank Nifty. Bank Nifty finance on, because इसमें finance में आपके HDFC है, Bajaj Finance, FinServ, very similarly how all these stocks react, very similar how the banks react, because policies also impact them in a very similar way. And BFC banks में difference सिर्फ कौन कहाँ से पैसे लेता है उस पे ही है, बाकी way of operation almost same है. ठीक है, so that's why you see the chart also very same here again. ठीक है, this is also, इसमें भी देखो सेम ही सीन है. ये आपका 1 2 3, ये पूरा आपका सेम पैटर्न बन रहा है. 1 2 3 4 5 बन गया. नाउ इट शुड फॉल. ओके, सो दिस अगेन शुड कंटिन्यू टू फॉल. कहाँ तक जा सकता है, ये आपका वे 1 2 और ये 3 में 1 2 3, और ये आपका x. सो अगेन इसमें भी अगर देखो कहाँ तक जा सकता है ये, so this can also come until this level. 31,559, मतलब ये जो आपका डिमांड जोन है, this is the demand zone where you will expect a reversal. ठीक है, so इसमें भी व्यू अभी शॉर्ट टर्म में नेगेटिव. IT वेरी क्लियरली वी डिस्कस दैट. ठीक है, कि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस है. दैट्स व्हाई आई सेड लास्ट वीक कि यहाँ पे आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीवन टू गो लॉन्ग. वी गिव अ sell call on all the IT stocks, work perfectly fine. This should continue to go down.
बट ये ज्यादा, अब देखो इसमें भी क्या दो सीन है, या तो ये एक फ्लैट फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है, अगर ये फ्लैट फॉर्मेशन हो रहा है इन दैट केस इट कैन कम एक्चुअली अंटिल हियर, ठीक है। कितना आ सकता है उसके लिए लगाओ ये फिर आपका, ठीक है। सो अगर फ्लैट फॉर्मेशन हो रहा है तो फिर ये मैसिवली फॉल करेगा, यहाँ तक आएगा। दूसरा क्या हो सकता है इसमें, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि नहीं ये ब्रेकआउट कोड 1 2 3 4 बन रहा हो, तो अगर 2 बन रहा होगा तो फिर यहाँ से देखो कितना गिर सकता है, 61.8%, तब यहाँ तक आ सकता है। सो उस केस में फिर ये फॉल है सिर्फ यहाँ तक आएगी, एंड देन अगेन यू विल सी अ लार्ज अप मूव, ठीक है। सो विल हैव टू सी क्या होता है, बट हाँ दोनों केस में शॉर्ट टर्म में व्यू क्या है, नेगेटिव। ओके, अभी तो गिर ही रहा है, अब चाहे वो फ्लैट के वे में गिर रहा हो या 1 2 में गिर रहा हो, वट एवर इट इज, एज ऑफ नाउ गिर रहा है, 36,050 तक तो ये गिर ही रहा है, चाहे कोई भी पैटर्न बन रहा हो। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे विल रिव्यू, ठीक है। सो मतलब समझो 1 2 वीक और ये गिरेगा। मीडिया देखो, मीडिया में अगेन वही एक स्टॉक है, विल लुक एट दैट स्टॉक, दैट्स इट। मेटल स्टिल नॉट क्लियर, इट्स जस्ट साइडवेज मूवमेंट है। अब ये 1 2 3 हो गया या नहीं हुआ, ये अब देखो इसमें एक चीज है, ये जो आपका पैटर्न ये 1 2 3 तो क्लियर है, पर ये एक्स में जो है, एक्स वेव अभी इसकी कंप्लीट नहीं लग रही है, एक्स वेव अभी इसकी कंप्लीट नहीं है। या एक्चुअली पहले इसको यहाँ तक जाना है 5,722 तक, देन गिरना है, मतलब ये थोड़ा इसको बम्प अप मिलेगा पहले यहाँ तक, एंड देन इट विल फॉल। कहाँ तक फॉल करेगा उस केस में, फिर फॉल के लिए फिर से लगाओ, so this should again fall somewhere and near this level 4669 तक, ये this should fall। okay, so लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म नहीं मतलब नेक्स्ट 2 3 वीक्स के लिए मेटल्स इज आल्सो नेगेटिव व्यू, ओके, विथ अ लिटिल बम्प अप। फार्मा में लाइक आई सेड कि वो यहाँ तक कंटिन्यू कर सकता है, ये 1 2 और एक 3 आना चाहिए इसमें, ठीक है। ये करेक्टिव वेव है इसमें भी, तो इसमें ये एक्स वेव बन रहा है, ये एक्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये एक्स कहाँ तक जाएगा, ये आपका अगर ये कंप्लीट हो गया करेक्शन तो 15,108 तक, अगर ये थोड़ा और नीचे आता है तो जहाँ पे भी कंप्लीट हो जाए, बस कुल मिला के बात ये है, इसको जाना ऊपर है, ठीक है। सो ये जब भी इसका करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, दिस लुक्स पॉजिटिव इन नियर टर्म एंड वी लुक टू बाय। तो ये स्टॉक्स देखेंगे तब पता चलेगा कौन सा अपने डिमांड जोन एंड ऑल पे, देन वी लुक टू बाय सम ऑफ देम। रियलिटी वेरी सिमिलर अगेन टू बैंक निफ्टी फाइनेंस, ओके। 1 2 3 हो गया है, फिर ये दिस शुड कंटिन्यू टू गो डाउन, ओके। इसमें भी सेम तरीके से नीचे अगर जाने का देखो कहाँ तक जा सकता है, सो समवेयर अराउंड क्लोज टू दिस लेवल। सो ये जो हमारा जोन है, ये जो जोन है हमारा, दिस इज द लेवल वी आर एक्सपेक्टिंग रियलिटी टू फॉल, एंड देन अगेन इट विल स्टार्ट अ up move from here, okay, big up move will come, ठीक है। So this is how all the indices are looking like. Any question guys, any confusion question on any of these? सो ओवरऑल सिर्फ फार्मा सेक्टर कॉम्पेंसेट कर रहा है बाय के लिए अभी, Yeah. ऐसा लग रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं कॉम्पेंसेट होना चाहिए। कॉम्पनसेट नहीं कर, नहीं नहीं जरूरी नहीं है पूरा कॉम्पनसेट, पूरा कॉम्पनसेट हो जाए तो बैलेंस हो जाएगा ना। इट्स नॉट लाइक कि हर जगह से पैसा निकल के पूरा फार्मा में जा रहा है, बट Okay. नॉट लाइक पूरा। दैट्स व्हाई यू सी अ नेट सेलिंग नंबर, राइट, बाय Right. एफआईआईज एंड डीआईआईज। इफ इट Right. वुड बी जीरो, दैट मीन्स कि जितना सेलिंग हो वही इतना ही बाइंग हो गया। नेट सेलिंग तभी आएगा ना जब ओवरऑल पैसा निकल रहा है। हाँ कुछ पैसा उसमें जा रहा है फार्मा में, बट ओवरऑल people are trying to sit on cash rather than investing. Yeah, that's how Right. why the markets will fall, because if people take out and then put it in all the money somewhere else, then in that case obviously market will not fall. It will just be in certain sectors that will fall, but overall the index that will still remain in the same range, right? So if the index will fall only if there is a net outflow. Yeah? Right. So आज के न्यूज़पेपर में वो आया है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो नेट कॉल ऑप्शंस -49% वीकली चेंज है एफआईआई का।
Does it say something? I am not that much concerned, sir, about Okay. news and all. Means पता नहीं. I haven't read this. And minus 49% means what? Like how? What do you mean by that? उन लोगों ने कुछ स्टैटिस्टिक्स दिया है, उसमें फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग कितना परसेंटेज वीकली चेंज हुआ है, ये नंबर्स दिए. फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट कितना हुआ है, तो एवरीथिंग इज नेगेटिव. फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट एफआईआई का -49, सबसे ज्यादा कॉल ऑप्शन उनका 49% वीकली चेंज हुआ है माइनस. So means 49% is the addition in call or subtraction in call? Subtraction in call. So that is the bullishness. It is subtraction in call. Writing that is bullishness. Bearishness, right? Bearishness, right? No. Addition of call is bearishness. Subtraction is bullishness. उसका टोटल नंबर -49 है. That means they are bearish. That's why I wanted the clarity. Now, see, if call is added, if the addition is there in call, it means bearishness, because more and more writing is done. Open interest. यहाँ पे confusion writing का हो रहा है या फिर option buying का हो रहा है, वो clarity की वजह से तो that you don't know. Open interest means equal buying and selling, but who is selling? Selling is done by bigger people. Exactly. So if the call open interest goes up, obviously 100 contracts लोग किसी ने खरीदा है, 100 किसी ने sell किया है, but हम focus करते हैं sell वाले पे. अगर call का open interest बढ़ा, that means there is bearishness because more bigger people are writing it. Yeah. Yes. Yeah. And similar. So if you are saying कि call option का open interest -49%, now there's two ways to see it. I don't know what is the data, but -49% means, does it mean कि it is shifting down? You are saying, or do you saying कि open interest is shifting down? If open interest is decreasing, that is actually bullishness. It is not bearishness. क्योंकि short covering हो गई ना अब तो. Exactly, that is bullishness. It is not bearishness. ठीक है. So anyway, I have not seen the data, so I can't comment, but it doesn't matter यार. Weekly options होते हैं ना हमारे, तो weekly में क्या changes हो रहे हैं and all, it doesn't matter. ठीक है. Anyway. So, कोई question guys apart from this on the index, any of the indices, any question, queries? Chalo, फिर in that case, let's start with the stocks. Okay. So IT very similar to the Coforge, very similar to how the index, IT index is. Okay, looks like it will continue to go down. Now again, like I said, it can either be a flat 1, 2, 3, 4, 5, or it can be a 1, 2 only. Okay, so depending on that, whether it will fall only until here or whether it will go down, that depends on what is forming. WX flat pattern is forming or 1, 2 is forming. Okay, now अगर कोफोर्ज देखो तो ये 1, 2 तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ये क्लियर कट 1, 2, 3 है. राइट, किसी को लग रहा है ये 1, 2 है? इट्स वेरी क्लियर कट 1, 2, 3. राइट, 3 वेव पैटर्न है, 1, 2 और 3 दिख रहा है ना सबको, जिसमें ये 1, 2, 3 ये है, 1, 2, 3 ये है. सो ये 1, 2, 3, 4, 5 आना चाहिए. सो कोफोर्ज में अगर मैं देखूं, सो लुक्स लाइक it will go minimum to 5021 before going up. So this is a sell. You can keep a stop loss recent high and your target will be 5000. Okay, so as of today Coforge में मतलब आप 400 रुपए का stop loss डाल के around 700 रुपए का profit कमा सकते हैं. So almost closer to 1:2 आपका target है. HCL Tech 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Okay, now this is looks like 1 हो गया, 2 हो गया, now third wave should come. Okay, but this is not yet confirmed. Okay, since the index is negative, I'll give you a sell call. So it is more likely risk reward basis पे अगर आप देखो तो ये अगर आपका risk है, आपका reward clear cut इतना तो है ही. Okay, so risk reward basis पे it is a good trade. Okay, this is a very good trade basis risk reward with the recent high as a stop loss, and this is your
target minimum. Okay, so again this is a sell. Okay, but your stop loss is this, huh? NP is also 1 2 3. Again ये flat formation है, 1 2 3 है, we don't know. Okay, because NP में ये 1 2 3 भी बोल सकते हो और इसको या तो 1 2 भी बोल सकते कि यहाँ correction खत्म हो गया हो. Okay, so this is very similar to the index itself. Okay, but short term it is again bearish, but I'm not giving a sell call because risk reward is not good. Okay. LTI again 1 2 3 है, ये क्लियर कट ये यहाँ तक आने वाला है. ठीक है, इसमें क्लियर कट आपका सेल है, गो अहेड सेल इट. ओके, स्टॉप लॉस रिसेंट हाई. LTTS 1 2 3 1, इसमें छोड़ दो, इसमें भी क्लियर नहीं है उतना. क्या में टारगेट कितना देख रहे हैं हम लोग? इसमें LTI में, हाँ LTI में नीचे सीधे यहाँ तक फ्लैट पैटर्न बन रहा है ना. फ्लैट ओके 3 1 2 3, so ये this should come near this. ये जो लो है ना 6400 के आसपास. ओके, LTTS में वही क्लियर नहीं है अभी. ठीक है, that's why not giving any sell call here. पहला अगर 5 कंप्लीट यहाँ पे हुआ, फिर आपका ये 1 2 3 और यहाँ पे भी डाइवर्जेंस नहीं है. This is also sell. So Mindtree is also sell, but guys, Mindtree I will not sell. I have just exited my Mindtree from my portfolio, but I'll not sell. Okay, so I'll also advise you guys not to sell it. गिरेगा ये भी, but leave it. Okay, no point selling strong stocks. तो Mindtree अगर गिरता है तो should we go long? Yeah. I'll tell you guys. No, when to go long. We'll go long by the end of I think January. We'll go long. Okay, MFAS is also negative, but risk reward is not good. 1:1 है almost. गिरेगा ये भी, लेकिन risk reward is not good. This is clear cut sell. नौकरी. Okay, 1 2 3, जिसमें ये 1 2 3 हो गया है. थोड़ा ऊपर जाएगा वैसे, छोड़ दो इसको अभी. तो FSS पूरा W, छोड़ दो इसको भी, बचा ही नहीं है उसमें कुछ. TCS में 1 2 3 हो गया. और ये देखते हैं जरा कितना है. ऑलमोस्ट पहुंच गया है. सो TCS में 3971 का स्टॉप लॉस डाल के सेल कर सकते हो फॉर टारगेट अगेन हियर 3400 का टारगेट. ठीक है, अब देखो, अब इसमें एक सीन है. अब ये इलियट वेव के हिसाब से यू शुड सेल, बट a stock which is in bull trend, I never try to sell it. Okay, so you can sell it, but अब यही डिफरेंस होता है प्रैक्टिकली चीजें करने में और किताब में पढ़ोगे उसमें उसके हिसाब से यू शुड सेल इट. बट रियल लाइफ प्रैक्टिकली मार्केट में समथिंग व्हिच इज रनिंग लाइक दिस, देयर इज नो पॉइंट सेलिंग इट. ओके, जब तक वीकनेस ना दिखाए सेलिंग करने का मतलब नहीं. इसको सेल किया जा सकता है 3971 का स्टॉप लॉस डाल के, बट जब तक वीकनेस नहीं दिखाता नहीं. ठीक है, सो लेट इट शो इट्स वीकनेस. जब वीकनेस दिखाएगा देन विल कंफर्म कि हाँ ये 3 वे पैटर्न खत्म हो गया एंड देन वी विल सेल इट. ओके, सो एज ऑफ नाउ लेट्स लीव इट. Tech Mahindra is a clear-cut sell, but stop loss is big, so again we'll leave it. Tech Mahindra पे वैसे मैंने sell call दिया था. I don't know how many of you have entered it. Now don't enter it. यहाँ divergence 1 2 3 बना, यहाँ पे 1 2 3 बना. ठीक है. So ये हो गया आपका 1 2. Again Wipro is a sell. Okay. विप्रो को सेल करो. कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है उसके लिए. विप्रो सेल कर दो. आपका जो ये रिसेंट हाई था
740 का स्टॉप लॉस डाल के विप्रो इज जस्ट सेल फॉर a target of around 623. Okay, तो अच्छा खासा टारगेट है, दिस कैन बी सोल्ड. क्लियर? एनी क्वेश्चंस गाइस इसमें किसी स्टॉक में? Wipro or LTI, if we compare, so which one is better trade? I See the think risk reward, see the lot uh, size, see the risk reward, all are same. all You are see same, the yeah. risk basis, you know, your lot size and points to stop loss, and then accordingly go ahead and sell it. ठीक है? Now metals में भी क्या व्यू है? क्लियर कट व्यू हमारा क्या है? नेगेटिव है. ठीक है? अगेन ये देखो, ये क्लियर कट आपका ये जो मूव है, इट इज इन अ irregular B wave, X wave, जो भी मानो. So Adani can be sold with the recent high as stop loss. APL Apollo already गिर चुका है, इसलिए अब इसे सेल नहीं करने का मतलब है. ठीक है, बट ये will continue to fall. Coal India is interesting. Coal India अभी ऊपर आने दो, फिर सेल करेंगे ये. This can continue to come up to 174. Okay, buying इसलिए नहीं दे रहा हूँ, risk reward is not good. Hindalco looks like should fall now. 3 wave completed. So any weakness you see in Hindalco, you should go ahead and sell it. Remind me on this. अभी मैं तुरंत नहीं दे रहा हूँ sell, but this is a sell, a very clear cut sell it is. ठीक है, 528 लेकिन स्टॉप लॉस है, इसलिए अभी तुरंत नहीं सेल दे रहा हूँ. लेट मी नो. ओके, ये थोड़ा रिमाइंड कराना मेरे को गाइस. ठीक है, अगर किसी को दिखे वीकनेस तो रिमाइंड में डाल को इज सेल. जिंदल स्टील्स नहीं, जेएसडब्ल्यू नहीं, मोइल National Aluminium is also a sell. Again, very similar chart like Hindalco. Okay. बहुत सही. अब ये भी है 123 इसका स्टॉप लॉस, इसलिए तुरंत मैं इसको सेल नहीं दे रहा हूँ. बट डू रिमाइंड मी, दिस विल आल्सो समथिंग, दिस इज आल्सो समथिंग वी शुड सेल. इसको थोड़ा ध्यान देना है. तो ये दो चीजें थोड़ा मेरे को एक बार रिमाइंड करना मिड वीक में गाइस. वैसे आई विल कीप लुकिंग एट इट. लेट मी गो ऑन दैट. सर अगर आप नेशनल नाल्को का अगर आप मंथली चार्ट देखोगे तो उसमें एक तरीके का ब्रेकआउट नहीं दिख रहा. मंथली अभी बंद खत्म कहाँ हुआ है मंथ, इट डजंट मैटर ना. मंथ पहले ओवरऑल खत्म सर तो एक देखो, जब तक एक कैंडल ब्रेकआउट नहीं लग रहा कंप्लीट सर इसमें नहीं भाई. नहीं जब तक कैंडल कंप्लीट नहीं हो जाती, हाउ कैन यू से एनीथिंग. अब फॉर एग्जांपल यू सी दिस कैंडल ब्रेकआउट तो यहीं पे होगा किसी एक टाइम पे. बट जब ये कैंडल कंप्लीट हुई तो ऐसे हुई, तो people would have bought it here thinking it is a breakout, they would have trapped. So कैंडल पहले कंप्लीट हो जाने दो. अभी ये तो महीना चल रहा है ना, जनवरी. तो पता कहाँ है कि ये यहाँ पे क्लोज होने वाला है, कि यहाँ पे क्लोज होने वाला है, कि यहाँ क्लोज होने वाला है. डोंट नो दैट, राइट? सो don't look at monthly. That's why I don't look at monthly chart. Monthly chart देखना है end of the month पे देखो. Okay. जब तक कैंडल क्लोज ना हो जाए, वीकली वेबिनार हम इसीलिए तो वीकेंड पे करते हैं ना, कि एक वीक का कैंडल क्लोज है. मिड वीक की करने का इसीलिए तो फायदा नहीं है, राइट? जो कैंडल क्लोज ही नहीं हुई है उसके बेसिस पे कैसे इंसान कोई डिसीजन लेना. रतन मनी नथिंग. So that is it guys. Adani is a clear cut sell. बाकी Hindalco, National Aluminium we'll see in the midweek. ठीक है. ऑटोज में देखते हैं. हमारा राजा खरीदना है, लेकिन ये अभी भी खरीदने लायक है नहीं फिलहाल. अशोक लेलैंड 1-2 हो गया. नाउ इट शुड फॉल. So Ashok is a sell. The stop of 137. Okay, this is a sell.
बजाज ऑटो ये बजाज ऑटो का करेक्शन लुक्स लाइक इज ओवर 1 2 3 4 5 अगर ये मैं देखूं Bajaj will look to buy here, guys. Okay, its correction is over. It should now continue to go up. So the only thing we have to see is risk reward. Right now, the risk reward is not good, so I'm not giving you a call. But agar Bajaj गिरता है, I will look to buy it. Okay, let me keep it in. Long-term players can buy Bajaj now for their portfolio. If you want, you can go ahead and buy Bajaj Auto in your portfolio. Again, इसमें 1 2 3 4. This is also complete. This is also an auto stock. Some are looking very good to be bought also. So इसको भी वॉच लिस्ट में डालते हैं. गिरेगा तब देखेंगे. भारत फोर्ज नहीं. बॉश. बॉश गिरेगा. बॉश ये सेल गाइस. रिसेंट हाई जो ये आपका लास्ट वीक का हाई है वो आपका स्टॉप लॉस है. टारगेट मिनिमम आपका 15,200. ठीक है. दिस इज अ सेल. आइशर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2. आइशर भी छोड़ देते हैं. Next. बाईस 25 3,125. आइसर ठीक है यार. आइसर को सेल करो. 3,000 का स्टॉप लॉस डालो. आइसर को सेल मारो. एक्साइड ऑलमोस्ट कंप्लीटेड. सो इसको अभी छोड़ते हैं. इसको खरीदना है हमें. हीरो मोटो भी हमें खरीदना है. इसको भी डालते हैं वॉच लिस्ट में. इसको भी डालते हैं वॉच लिस्ट में. मारुति वेरी सिमिलर टू आइशर. छोड़ दो इसको अभी फिलहाल. गिरेगा मारुति बट छोड़ देते हैं अभी इसको. ज्यादा हर जगह शॉर्ट भी नहीं लिया जा सकता. ये WX और ये भी कंप्लीटेड है. MRF is also looks like correction is over. If it falls, we'll look to buy it. Okay. M&M should continue to fall. Risk reward is not good. Leave it. Tata Motors अभी फिलहाल खरीदना है. इसको छोड़ते हैं अभी. अब देखो ये पता ये क्यों छोड़ा मैंने. एनीवन एसएल कितना बड़ा था इसका. एग्जैक्टली. ये क्लियरली गिरेगा बट अब इसमें आई डोंट नो. एसएल तो सीधे अब 2,000 ही है अब. सो रिस्क रिवॉर्ड अगर मैं देखूं तो 1:1 है. सो दैट इज द रीजन आई हैव लेफ्ट इट. गिरेगा ये जरूर बट भाई ये कोई मतलब नहीं बनता है. ट्रेडिंग करनी है हमें. गैम्बलिंग करनी नहीं है. सो इसलिए छोड़ दिया. ये भी छोड़ दो. टीवीएस भी वैसे गिरेगा यार. टीवीएस should continue to fall to 500 levels before it goes up. So इसको भी छोड़ देते हैं अभी फिलहाल क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड वाइज है. अभी मेरे को एसएल क्लियर समझ नहीं आ रहा. ये एसएल एक डाल सकते हैं सप्लाई जोन देख के बट नॉट लुकिंग वेरी कन्विंसिंग. वहाँ पे चांसेस ज़्यादा कि हिट हो जाए फिर हमें क्लोज वेट करना पड़े. तो इतना रिस्क लेने से अच्छा है छोड़ दो. ठीक है. नाउ बैंक्स देखते हैं. ये भी गिरेगा बट इसका स्टॉप लॉस अब कहाँ डालें. दैट इज द प्रॉब्लम्स. एक्सेस सर AU में डाउट था. इट्स इन माय पोर्टफोलियो फ्रॉम 300 लेवल्स. तो ओके. शुड आई लुक टू बुक इट या फिर मैं वेट करूं. 300 से है. हाँ. यार 300 से तो बुक कर लो. कितना खाओगे. यहाँ पे तुमने खरीदा है समझो. कर लो यार. बुक कर लो. मतलब 1 2 3 4 5. देखो अगर रखना है तो रख सकते हो जब तक ये 900 के नीचे क्लोजिंग नहीं ले लेता वीकली चार्ट पे.
ठीक है, अगर वीकली पे 900 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है देन इट विल कंटिन्यू टू गो अप, इट विल एक्चुअली डबल अगेन फ्रॉम 900 to 1800. Okay, now that's your call what you want to do. ठीक. Okay, 1 2 3 B wave, 1 2 3 1 2 गिरना चाहिए, और ये बल्ले बनेगा कहाँ तक आएगा ये फिर this या काफी नीचे आएगा. ठीक है, और ये टोटल में अगर मैं देखूं साइड करनी चाहिए. तो यार एक्सिस बैंक इज आल्सो a sell. लास्ट वीक का जो आपका हाई है दैट इज योर स्टॉप लॉस. ओके, लास्ट वीक के हाई को स्टॉप लॉस डाल के एक्सिस बैंक को सेल कर दो. ठीक है, टारगेट आपका रहेगा अराउंड 520. बंधन बैंक छोड़ दो, इसको क्लियर नहीं समझ आ रहा है. बैंक ऑफ बड़ौदा 3 हो गया इसको. बैंक ऑफ बड़ौदा इज आल्सो सेल गई. लास्ट वीक का जो हाई है स्टॉप लॉस है आपका, डाल के 6 सेल कर दो. फेड बैंक 1 2 3 1 2 पूरा 1 2 3 छोड़ दो इसको, अभी क्लियर नहीं है ये. HDFC is also a sell with last week का high as your stop loss. तो 3 में 1 2 3, और ये आपका पूरा टारगेट रहेगा कितना, 1300 के आसपास. So this is the area. This is our target in HDFC Bank. Okay, somewhere around 1300 के आसपास. ICICI, let's leave it very strong अभी. 1 2 3 छोड़ देते हैं, ये अभी ऊपर जाएगा. फेड बैंक लुक टू सेल समवेयर अराउंड 56.6 के आसपास. ठीक है, अभी फिलहाल छोड़ देते हैं इसको, वॉच लिस्ट में डालते हैं. इंडसइंड इसको भी कोटक भी छोड़ दो, तो सेल बट अभी छोड़ते हैं इसको. पीएनबी लॉन्ग टर्म चार्ट पे क्या ही कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है. पीएनबी में तो बस मैं वेट कर रहा हूँ एक बार ये जो लाइन है ना, ट्रेंड लाइन, इसका ये गिरे इससे नीचे, इसके बाद ये सीधे 12 रुपए 20 रुपए पहुंचेगा. आरबीएल अब फिलहाल कुछ करने का सेंस है नहीं, छोड़ दो इसको. आरबीएल में एक चीज देखने दो मुझे. या 1 2 3 और ये आपको बना है आरबीएल को तो देख के लगता है कि इसका हो गया जितना होना था, छोड़ते हैं अभी इसको फिलहाल. एसबीआई ने जो सेल गए लास्ट वीक के हाई पे स्टॉप लॉस डाल के 1 2 3 2 नीचे. और एसबीआई में टारगेट आपका रहेगा अगेन 400. 400 is your target on SBI. This is the reason. ठीक है, ये हमारा टारगेट है SBI में. So any question guys banks में?
So bank के calls में, are we supposed to sell them immediately tomorrow, or should we wait for the next 2 days because we're expecting a bit of a pullback? Just see the stop loss. Okay, tomorrow just see and see if at all it closes above the stop loss. Okay, in that case, obviously the call goes invalid. Exactly. So see the stop loss. If it is say opening gap of 1-2 rupees, 3 rupees here and there, go ahead, sell it, take that 1-2 rupees risk. Okay, the target is very big. Okay. Thank you. Now let's look at pharma. Kotak and ICICI में भी तो same structure है ना, but हाँ, लेकिन ICICI is very strong यार, ये काफी, you know, like this is very strong candle. That's why we am not getting that much courage to sell it. So थोड़ा weak होने दो, then we'll see. And देखो, बैंक निफ्टी में शॉर्ट है, निफ्टी में शॉर्ट है, उसमें 1 2 3 4 बैंक भी शॉर्ट कर लो, तो हर जगह शॉर्ट चले जाओ, कुछ गलत हुआ तो पता चले अकाउंट एक बार में खत्म. ठीक है, so we also have to manage that, right? ठीक है, anyway, so pharma. फार्मा इंडेक्स तो भाई है, बट स्टॉक्स में दिखना भी चाहिए कुछ. तुम्हें पता है सब बाई हैं, लेकिन इसमें क्लियर कट नहीं है सब. और इज आल्सो बाई बट नॉट वेरी क्लियर कट. कैडिला याद है लास्ट वीक बोला था, देखो कैसे गिरा ये. छोड़ दे यार, फार्मा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है वर्थ बाइंग. और 4 आवर चार्ट में देख लेते हैं. Or you can buy only near this trend line. David guys, nothing is there worth buying. Flat है पूरा उसका, एक फ्लैट है.
PC looks like a sell guys, but छोड़ दो इसको. क्लियर कट सेल दिखना चाहिए. दिस इज सर लास्ट वीक हाई को स्टॉप लॉस डाल के सेल कर दो. टारगेट रहेगा अराउंड 760 के आसपास आपका टारगेट है. दिस इज सर इसका तो अच्छा खासा ब्रेकआउट है. अभी इसको खरीदा जा सकता है क्या? इसको नीचे आने तो फिर देखेंगे. इसको वॉच लिस्ट में डाल देते हैं. प्रॉक्टर का कोई प्रोडक्ट पता है आप लोगों को? एनीवन? प्रॉक्टर क्या बेचता है? PGHH ओरल बी और Head and Shoulders. आइड ऐसे ही पूछ लिया मैंने जस्ट टू सी. एक दो तीन. गाइस बस मैकडॉवेल ही सेल करना. बाकी भी हैं सेल लेकिन क्लियर कट नहीं है. इसमें एक जी देख लेते हैं बस. जी तो गाइस वही सेम चीज है. ये देखो 1 2 बनेगा फिर 3 आएगा. समवेयर अराउंड 286 290 विल बाय. ओके, इसको ध्यान देना. अपने पास लगा के रखो. इस पे अराउंड 290 का ट्रिगर लगा के रखो. जब हिट हो खरीद लेने का. रियलिटी तो अच्छा खासा गिरने वाला है. DLF जो सेल गाइस वो 420 का स्टॉप लॉस है. ठीक है, थोड़ा इस पे ध्यान देना. इट्स अ सेल बट don't sell it immediately. Let it come closer to 420 and all, then you sell it. L&T is a sell with last week's high as your stop loss. ये भी सेल है लेकिन ये है नहीं आपका. FN में छोड़ दो इसको. Phoenix Prestige. एक दो तीन. सनटेक भी सेल है गाइस लेकिन इसका स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो जाएगा देख लेना. इसको भी अगर ऊपर मिले तभी सेल करना क्योंकि बड़ा स्टॉप लॉस है. So leave it as it is if you don't get a good stop loss entry. Bajaj Finserv is a sell. Last week high as a stop loss. Bajaj Finance is a sell. Same last week high as a stop loss. But look, इसमें एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ पहले आप लोगों को. ये 1 2 3 है और ये आपका X वेव एक फ्लैट पैटर्न है. तो अगर ये फ्लैट है so it can actually go up till 7930 तक. so आपका जो स्टॉप लॉस है बजाज फाइनेंस में 7930 रहेगा. ठीक है, 7930 का स्टॉप डाल के ही सेल रखना. चोला चोला भी सेल है भाई द वे बट ठीक है. मन है करो, मन नहीं है मत करो. कितना सेल किया जाएगा? अब देखो ये HDFC में जो आपका चार्ट बना है ना, यही सेम चार्ट आपका HDFC में बनना चाहिए और यही सेम चार्ट आपका HDFC बैंक में भी बनेगा. ठीक है, सेम चार्ट बनेगा जो आपका HDFC AMC में है.
HDFC AMC जो है इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटिंग इट्स करेक्शन, देख रहे हो सब में। ये देखो वी वेव था, यहाँ नहीं रुका, यहाँ क्यों? क्योंकि ये फ्लैट पैटर्न है, 1 2 3 4 5 वेव में आया। ये देखो ये होना चाहिए ऑलमोस्ट आपका 1.618 के पास, देख रहे हो एग्जैक्टली वहां से आपका रिकवरी मिली है। सी हाउ इट इज वर्किंग। सिमिलर चार्ट यू विल फाइंड इन HDFC। HDFC में भी आपको यही चीज दिखेगा, ये इट विल आल्सो कम नियर समवेयर अराउंड 1940 लेवल के आसपास, और सेम आपका ऊपर HDFC बना के दिखाया था। ठीक है, HDFC लाइफ भी देखो ये भी आगे चल रहा है, ये भी ऑलमोस्ट क्लोजर होगा 140 1.4, देखो यहाँ तक है ना, अब ये अभी यहाँ तक आ सकता है 587 तक। ठीक है, सो फ्लैट पैटर्न 161.8 तक जा सकती है, इट कैन ऑल्सो, अब वेयर इट विल एंड। अब जैसे देखो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा विच इज द प्राइस वेयर यू कैन एक्सपेक्ट करेक्शन, और से आप देखो यहाँ पे डिमांड जोन है, that's the reason you saw a bounce from here. So this flat pattern might have already ended here. Okay, so that's how you have to use a combination of Elliott wave, RSI, demand, supply, all of them together to trade smartly. मुथूट तो अच्छा खासा गिरने वाला है, बस इसका वेट करते हैं थोड़ा। इसको तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट मारेंगे मुथूट में। मैंने आपका एकदम, so guys M&M is also a sell, लास्ट वीक पे हाई को स्टॉप लॉस डाल के 125 के लिए टारगेट डाल दो। सर टारगेट कितना बताया उसका? 125, 125 के आसपास। SBI लाइफ भी सेल है, बस छोड़ दो। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 1 2 3 4 हो गया है, पांचवा चल रहा है, इसमें ऑलरेडी शॉर्ट दिया हुआ है, कंटिन्यू होल्डिंग दैट। इसमें तो पैसा भी बना ही होगा, ऑलरेडी प्रॉफिट चल रहा होगा आपका। ठीक है, बाकी और देख लेते हैं, और जो स्टॉक्स हैं आरती, सारे स्टॉक सिमिलर पैटर्न बना रहे हैं। सर श्रीराम का टारगेट कितना रखें, मतलब अराउंड रेंज? 900 के आसपास था, यहाँ तक 1000 तक, 900 to 1000, 900 से 1000 के बीच। श्रीराम फिलहाल तो सर कॉस्ट पर ही है अभी भी। क्या है? श्रीराम अभी कॉस्ट पर ही है, जिसपे किया था शॉर्ट उसी पर है सर। हाँ रखे रहो। स्टॉप लॉस भी इसका छोटा है, कितना था उसका स्टॉप लॉस? आई गेस 1260 70 कुछ था ना, कितना है? 1240 था, 1240, 1280 1270 80 होगा। ठीक है, अगर बाउंस करता है तो इसको क्या हिट हो सकता है 1280? हिट हो गया निकल लो, लेकिन होना नहीं चाहिए। मतलब देखो ये आपका सप्लाई एरिया भी है, ये देख रहे हो, ये एरिया आपका सप्लाई जोन भी है, इसीलिए इसके थोड़ा ऊपर दिया मैंने आपको स्टॉप लॉस 1280 1285 के आसपास रखो। ठीक है, शुड फॉल एंड शुड कम समवेयर अराउंड 1000 to 900। ये आपका नीचे देखो, ये डिमांड जोन है आपका, यहाँ तक आना चाहिए। प्लस अगर आप इसमें देखोगे, ये आपका भी सिमिलर वैसा 1.618 भी देख रहे हो, सब कुछ एक तरह से मैचिंग है ना, 900 से 1000 के आसपास इसका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, BEL भी सेल है लास्ट वीक के हाई पे, लेकिन इसका वो बड़ा है लॉट साइज, छोड़ दो, रिस्क नहीं लेने की जरूरत है, इतना कितना सेल करेंगे। अब देखो, अब कोई ट्रेड जो बहुत अच्छा होगा वही बोलूंगा, सेल तो ऑलमोस्ट सारे ही सेल ही दिख रहे हैं।
unless until gets something with a very good stop loss. We are already massively short. No point risking anymore. Lal Pathlab is also very short with a stop loss of 39.71. Reliance is also short, but I don't trade in this. Last week के high पे इसको भी sell कर सकते हो. I will not sell this. रिलायंस तो उसका लास्ट वीक के सपोर्ट पे से ही उसने लिया है ना सब, तो would it be advisable to sell Reliance that? में बहुत देखता नहीं हो यार. नहीं, it should fall. It should fall definitely. Okay, but I don't trade in Reliance. Sir. I somehow don't like trading in that particular script. खरीद के रखने वाला था, बस डिविडेंड खाने के लिए. ठीक है, ट्रेडिंग करूंगा तो सारा पैसा तो अंबानी जी खा लेंगे मेरा. बहुत मैनेज स्टॉक है. That's it, guys. We are done. Airtel looks like already completed its correction. एयरटेल में तो हो भी गया. एयरटेल को डालते हैं वॉच लिस्ट में. इसको खरीदना है. ठीक है. So that's it, guys, for today. No, nothing else. Okay, just trade cautiously. Stop losses hit, exit it. Okay, that's it. And new trades take only when you see that you can bear the stop loss. Okay, else just leave it. ठीक है. Any questions, anyone? सर जैसे अगर हमारा कैपिटल थोड़ा कम है, वी गेट अ गैप डाउन, तो कल इट्स लाइकली ना कि हम निफ्टी बैंक निफ्टी से एग्जिट कर जाएं एंड देन व्हेन वी गेट अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड. हाँ, देखो, जब भी गिरता है ना मार्केट, जब गिर रहा है 5 मिनट 10 मिनट चार्ट खोल लो. ठीक है. और उसके बाद जब तक वो गिरता रहे तब तक रखे रहो. जैसे रिवर्स करना शुरू करे तो एग्जिट कर दो. जैसे मान लो यहाँ से फॉर एग्जांपल ये गिर रहा है, कब तक रखना है? ठीक है, तो जब तक ये गिरता रह रहा है तब तक रखे रहो. अब ये जैसे कैंडल आई तो यहाँ पे निकल जाओ. भले वो बाद में गिर गया, लेकिन हाँ, दिस इज अ कैंडल वेयर यू रिसेंट है. जब तक आपका लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, ठीक है, 5 मिनट में, तब तक रखे रहो. द मोमेंट यू सी वन टॉप गेटिंग वायलेटेड, एग्जिट. ब्रीच्ड. ठीक है, ठीक है. So ठीक that's है. how तो you have to take. बेसिकली मतलब अगर कैपिटल कम है तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ही एंटर करें ना. मतलब या तो फिर मैं हेज करूं या तो देखो, मतलब कॉल कैपिटल कम ऑप्शन. हो कैपिटल ज्यादा हो, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ही ट्रेड करना चाहिए. सर वो एक तो है, कम बट कैपिटल ज्यादा कम होने में टाइम नहीं लगता है फिर. ओके, सो ऑलवेज गिव इम्पोर्टेंट टू रिस्क मैनेजमेंट. एंड
जैसे कल अगर गैप डाउन दिखता है तो बस देखो, अगर वो कंटिन्यू होता है गैप डाउन डाउनवर्ड साइड में तो बस 5 मिनट चार्ट खोल लो, जब तक आपको लोअर टॉप लोअर बॉटम मिलता रहता है रखो। द मोमेंट यू सी वन लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन गेटिंग वायलेटेड एक्सेट। ठीक है सर, ओके। सर लाइव आने का प्लान है क्या आपका अभी कभी? अरे यार अभी देखते हैं, अगर ऑफिस तो मेरा अभी चल ही रहा है, मेरा तो बंद नहीं, मुझे तो जाना है। अगर ऑफिस भी बंद हुआ तो इन दैट केस कंप्लीट लॉकडाउन लगता है तो करेंगे लाइव। इसलिए पूछा कि डब्ल्यू वर्क फ्रॉम होम अभी चालू हो रहा है ना मोस्ट ऑफ लोगों का, इसलिए। मेरा तो नहीं चालू है यार, मेरा तो अभी ऑफिस है। एनीवे देखते हैं। अगर गैप डाउन होता है तो हम लोग इंडाइसेस में कवर कर लेंगे अपना पोजीशंस। स्टॉक स्पेसिफिक तो हम लोग मतलब तो रखना गैप ही है। डाउन हुआ तो ये नहीं कि आप कवर कर लोगे। आई सेड कि गैप डाउन हुआ तो जस्ट सी इफ द गैप डाउन होने के बाद अगर वो कंटिन्यू करता है नीचे, व्हाई विल यू एक्सेप्ट, है ना? मतलब हाँ वही कंडीशनल, मतलब अगर जरूरत पड़े तो एग्जिट करना। अब जैसे if निफ्टी we है, see ये an देखो upward निफ्टी का momentum. ये 5 मिनट चार्ट है, ठीक है। अब इसमें ये आपका एक ट्रेंड लाइन है, मान लो कल को गैप डाउन इसके नीचे होता है, जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ना जाए तब तक आई विल नॉट एग्जिट, है ना? तब तक आई विल एक्सपेक्ट इट टू कंटिन्यू। अब ये आपका 1 2 3 बना, एक और आई विल एक्सपेक्ट 1 2 3 बने, मिनिमम यहाँ तक 17,600 तक। बैंक निफ्टी में थोड़ा लोचा है क्योंकि बैंक निफ्टी का अभी हो सकता है कि ये 37,880, तो इसीलिए मेरा ये स्टॉप लॉस है 37,900, इसमें मेरा स्टॉप लॉस है। 37,900 के ऊपर जाऊंगा तो आई विल एग्जिट। ओके, आप लोग के लिए ये स्टॉप लॉस मैंने दिया है जो रीसेंट हाई था, बट मैंने अपने लिए सिर्फ ये रखा है 37,900। रीजन बीइंग मेरा क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, आई कैन नॉट एक्चुअली वेट अंटिल हियर। ओके सर एक चीज और कि जब डिविडेंड कोई वो करता है तो उसके बाद वो गिरता ही गिरता है क्या? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, डोंट मेक क्योंकि ऑल दैट लॉजिक। टीसीएस और ये एससीआई टेक का कुछ ऐसा है डिविडेंड का। वो इसका मतलब नहीं, मैं कोई थोड़े ना वो देख के बोला कि गिरेगा, तो ये सब मत बनाओ रूल्स, अच्छा। ठीक है? कि डिविडेंड आएगा तो गिरेगा गिरेगा, नथिंग लाइक दैट, ठीक है? चलो गाइस, टेक केयर एवरीवन, एंजॉय। लास्ट क्वेरी था, या दिल में आपने जो मार्क किया लेवल वो हमारे लिए भी है? कौन सा? एयरटेल में जो आपने मार्क किया लेवल, अलर्ट मार्क किया था आपने? नहीं वो लीव इट, अभी वो बाद में देखते हैं, अभी लीव इट। ठीक, चलो गाइस, टेक केयर, एंजॉय योर डे, टाटा। देख मिलते हैं कल, देखते हैं। सर ये रिजल्ट्स का जो वीक अभी है तो इसमें, हेलो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ मैं। हाँ सर, वही जो रिजल्ट्स का भी वीक है ना, तो इसकी वजह से कुछ ये होने वाला है आईटी में या फिर आई डोंट कोई नो और। यार, अब रिजल्ट आने तो रिजल्ट आएगा देखेंगे। तो हम लोग शॉर्ट पोजीशंस लेके तो बैठ रहे हैं रिजल्ट एंड तो ऑल का यूज ट्रेडिंग में नहीं किया जाता है, दैट इज फॉर योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉट अबाउट योर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में ऑल दैट मैटर इज व्हाट इज मार्केट सेंटिमेंट। अभी इफ एवरीथिंग एवरीवन सेंटिमेंट इज नेगेटिव, अब तो देखो आईपीओ देख लो, मार्केट अगर सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है तो सारे आईपीओ मतलब 200 300% गेन पे खुलते हैं, चढ़ते ही जाते हैं। वही देख लो जिस समय अभी नेगेटिव था, जो आईपीओ आए सारे गिरे, ठीक है? सो शॉर्ट टर्म में रिजल्ट्स डोंट मैटर, शॉर्ट टर्म में व्हाट इज द सेंटिमेंट। कल को रिजल्ट अच्छा भी आया, इफ द सेंटिमेंट इज नेगेटिव दैट स्टॉक विल गेट बीटन, इट डजंट मैटर व्हाट इज द रिजल्ट, ठीक है? एनीवे चलो गाइस, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, विल सी यू टुमारो। सर एक लास्ट क्वेश्चन,